2 करोड़ नौकरियां हर साल मोदी जी देने वाले थे, वो कहाँ है? नहीं मिले नौकरी। अब इनमें ये इतनी भीड़ है, पूछो किसे मिला है? तो सर इतनी भीड़ है तो ये क्या सारे आवारा घूम रहे हैं क्या? सर हो सकता है आपको ना मिली हो, आपको ना मिली इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई है। सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चाहिए? क्या कमा के नहीं खा सकते? क्या मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या मिला है? सर सिलेंडर आपको नहीं मिला? सिलेंडर किधर फ्री ऑफ कॉस्ट है? दिखाओ मेरे भाई, चल। 2 करोड़ लोगों को सिलेंडर, 2 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर मिला है कि कम समझना चाहते हैं नहीं। सर डेवलपमेंट इनके इस नजर में कुछ है नहीं, इनको फ्री में मिल जाएगा तो इनको सब कुछ ठीक है। भाई साहब काम गिनाए जा रहा हूँ, आप सुनने की तो हिम्मत रखो। सर क्यों नहीं बता रहा मैं? एक बात बताइए, सर विकास कहाँ हुआ है? एकदम भी नहीं हुआ। जो सड़कें बन रही है वो तो आप बना रहे हो घर से लाके अपने पैसों से। सर वो पूरी गाड़ी वो सड़क के अंदर गई बारिश के टाइम, वो सड़क बनाई है क्या? हो सकता है आप उस सड़क पे गए होंगे जो सड़क कांग्रेस के राज में बनी है। अखिलेश, मैं आपके साथ हूँ। अखिलेश यादव अगला देश का पीएम है, पीएम। देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, लाखों यूट्यूबर बेरोजगार हो गए, लाखों यूट्यूबर बेरोजगार हो गए। जिनका राहुल गांधी की वजह से रोटी चल रही थी, बेचारों के बच्चे पल रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। कितने यूट्यूबर थे जो राहुल गांधी को लेके वीडियो बनाते थे। मुझे नौकरी नहीं मिली। अच्छा, एमपीसी कर दिया मैंने, यूपीएससी कर दिया, कहाँ गई हमारी नौकरी? ये बीजेपी वाले हमें तो काम भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, सिर्फ डंका लेते। ये क्या बोलते हैं, जाहिरातबाजी में पैसा खर्चा कर रहे हैं सब। सर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, सबका दिया होगा, आई अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताइए, आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या जॉब गवर्नमेंट के अलावा होती नहीं है? हिंदू मुस्लिम बताइए, 19% वहाँ पर यूपी की बात कर दूँ, 19% मुस्लिम में 35% क्या ले लिया फायदा। मेरे ख्याल से केजरीवाल तो पीएम बनना चाहिए। और दारू केजरीवाल पीएम बनते तो दारू मिलती किलो में, लीटरों में, अपने कट्टी ले लो भर जाओ। अभी तो सिर्फ स्टेट में एक के साथ एक फ्री थी। भगवान का शुक्र है कि यहीं की यहीं रह गई। अभी मेरे को अद्धा पीने की आदत लग गई थी, वो बेचारा चला गया। मेरे को बड़ा आघात है, बहुत ज़्यादा। मोहन जी एक बिल लाए थे, अध्यादेश लाए थे, एक कानून पास कर रहे थे, उसी बिल को फाड़ दिया था और उसी में उनकी हार हुई है और वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। खुद दूसरे के लिए जाल बनाए थे फंसाने के लिए, वो अपने जाल में फंस गए। भाई साहब इंडिया में रह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं कि नहीं है लोकतंत्र, तो क्या विदेश में उनके लिए लोकतंत्र बचा हुआ है? हत्या कब की हो चुकी है? भारत में लोकतंत्र कहाँ है? अब ईडी, सीबीआई, निवडणूक कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस पर बीजेपी और आरएसएस वालों ने कब्जा कर रखा है। सच में केंद्र सरकार कुछ काम नहीं की 9 सालों में? क्या काम किया है इन्होंने? बीजेपी का ऑफिस बड़ा बनाया है, बीजेपी का ऑफिस बड़ा बनाया है, लेकिन केंद्र सरकार तो बोलते काम है। अरे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरियां हर साल मोदी जी देने वाले थे, वो कहाँ है? नहीं मिले नौकरी। अब इनमें ये इतनी भीड़ है, पूछो किसे मिला है? तो सर इतनी भीड़ है तो ये क्या सारे आवारा घूम रहे हैं क्या? सर हो सकता है आपको ना मिली हो, आपको ना मिली इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई है। भाई साहब को नहीं मिली होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है मेरा, मुझे नौकरी नहीं मिली। अच्छा, एमपीसी कर दिया मैंने, यूपीएससी कर दिया, कहाँ गई हमारी नौकरी? ये बीजेपी वाले हमें तो काम भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, सिर्फ डंका लेते। ये क्या बोलते हैं, जाहिरातबाजी में पैसा खर्चा कर रहे हैं सब। सर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, सबका दिया होगा, आई अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताइए, आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या जॉब गवर्नमेंट के अलावा होती नहीं है? अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम बिजनेस करने जाते हैं तो हमें बिजनेस में भी पैसा नहीं मिल रहा है, जहाँ ठेला लगा उसको भी पैसा देना पड़ता है इनको। निर्भर बना रहे सबको। कौन सी निर्भर? सब निर्भर नहीं, खड्डे में गए। अभी एक काम गिना दो बीजेपी ने किया। देखिए काम बताएंगे आप, एक बता दो बस। एक काम बता दूं, डेवलपमेंट भी बता देता हूँ, इधर उधर की छोड़ दो। एक काम बता देता हूँ सर स्टैचू क्यों? उन्होंने तो 2 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर भी दिया है। उन्होंने तो नहीं 2 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर भी दिया है। जो 10-10 महीने है ना लाइन में लगते थे, 10-10 हज़ार देते थे तो सिलेंडर मिलता था, तो वो सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और दूसरी चीज, सरकार ना आपका घर चलाने को नहीं है, सरकार नौकरी के जरिए देने को है। सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चाहिए? क्या कमा के नहीं खा सकते? क्या मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या मिला है? सर सिलेंडर आपको नहीं मिला? सिलेंडर किधर फ्री ऑफ कॉस्ट है? दिखाओ मेरे भाई, चल। 2 करोड़ लोगों को सिलेंडर, 2 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर मिला है। सर 2 करोड़
महिलाओं को मिला है। इसके वजह से मैं सर दो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं सर, सिलेंडर सबका महंगाई से अपना रास्ता भटकना चाहती है और राहुल गांधी का इशू सामने लाया है। अच्छा, सब चाल है। हाँ, सब चाल है। 1975 में कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी जो है वो सही 1975 में यही कांग्रेस ने एक खासदार की सदस्य रद्द की थी, अभी बीजेपी ने राहुल गांधी की सदस्य रद्द की है। हाँ, बराबर है सर। कानून 2013 में कांग्रेस के राज में बना, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया अध्यादेश, उसको पलटने वाला राहुल गांधी ने खुद करा, बीजेपी ने नहीं सर। भारत के लोकतंत्र ने उसकी सदस्यता रद्द की है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोकतंत्र काम कर रहा है या बीजेपी। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कम समझना चाहते हैं नहीं सर। डेवलपमेंट इनके इस नजर में कुछ है नहीं, इनको फ्री में मिल जाएगा तो इनको सब कुछ ठीक है। भाई साहब काम गिनाए जा रहा हूँ, आप सुनने की तो हिम्मत रखो सर। क्यों नहीं बता रहा मैं, एक बात बताइए, कहाँ सर विकास कहाँ हुआ है? एकदम भी नहीं हुआ। जो सड़कें बन रही है वो तो आप बना रहे हो घर से लाके अपने पैसों से सर। वो पूरी गाड़ी वो सड़क के अंदर गई बारिश के टाइम, वो सड़क बनाई है क्या? हो सकता है आप उस सड़क पे गए होंगे जो सड़क कांग्रेस के राज में बनी है। मैं आपके साथ हूँ अखिलेश, सुनो अखिलेश यादव, अखिलेश मैं आपके साथ हूँ। अखिलेश यादव अगला देश का पीएम है, पीएम अखिलेश यादव। उन्होंने अपने पूर्वजों का मतलब बहुत आदर सत्कार किया और उनको इस बात का इनाम मिलना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, लाखों यूट्यूबर बेरोजगार हो गए, लाखों यूट्यूबर बेरोजगार हो गए, जिनका राहुल गांधी की वजह से रोटी चल रही थी, बेचारों के बच्चे पल रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। कितने यूट्यूबर थे जो राहुल गांधी को लेके वीडियो बनाते थे, आज वो क्या बोलेंगे, आज प्रियंका क्या बोलेगी। कितने यूट्यूबर थे, मैं ये देश का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने यूट्यूबर बेरोजगार हो गए, उनका रोजी रोटी कैसे पलेगी मालूम है आपको? बीजेपी काम किया ना, इमरजेंसी हिंदू मुसलमान किया, बीजेपी काम किया, थोड़ा बहुत काम किया, इतना काम नहीं करना चाहिए था। सड़कें ठीक नहीं करनी चाहिए थी, रेलवे को घाटे में नहीं, फायदे में नहीं लाना चाहिए था। हमें आदत है खड्डे वाली सड़क, लोकल ट्रेन में धक्के खाने की हमें आदत है। जब तक रेलवे में घाटा ना हो, रेलवे की ऐसी चाय 2014 से पहले पीता था आदमी डायरिया हो जाता था, मुझे वही मंजूर है। क्यों सर, ऐसा ही तो चाहिए। बराबर है। कल हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं सहमत है ना, पूरा देश ही बिक रहा है तो क्या है, सहमत है पूरा देश सहमत हूँ। कल हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, हो रहा है। जब मैं ट्रेन की टिकट लेने जाता हूँ मुझसे पूछते हैं आप कौन हो, मैं बोलता हूँ हिंदू, तो मेरे को कर देता है फ्री। ये भैया जैसे बोलता है मुसलमान, इसे लेता है डबल। टिकट भी टीटी भी आपको पकड़ लेता है, वो कहता है आपका मुसलमान है। भारतीय रेल में आपका स्वागत नहीं है। कितना इमरजेंसी हालत चल रहा है। मेरे ख्याल से केजरीवाल तो पीछा बनना चाहिए। राहुल गांधी बेचारा, देखो बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट आदमी चला गया, नहीं तो राहुल गांधी पीएम बनते तो आटा मिलता किलो में, और केजरीवाल पीएम बनते तो दारू मिलती किलो में, लीटरों में। अपने कट्टी ले लो भर जाओ। अभी तो सिर्फ स्टेट में एक के साथ एक फ्री थी, भगवान का शुक्र है कि यहीं की यहीं रह गई। अभी मेरे को अद्धा पीने की आदत लग गई थी, वो बेचारा चला गया, मेरे को बड़ा आघात है, बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई। कौन बेरोजगार है? कौन सारे काम करने वाले हैं? सब काम करने वाले कौन कर? कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कॉलोनी मिली है, 3.5 लाख की कॉलोनी मिला, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो, मुसलमान को ज़्यादा मिली है। कौन कह रहा है? कौन जात बात कौन? अरे कोई भी गलत बोल जाए उसका क्या मतलब क्या है? गलत बोल के गया। ये बताओ, कोई जात बात नहीं हुआ, चाहे हिंदू, अरे कुछ नहीं हुआ। हमारे अपनी आंखों देखी बात है, झोपड़ी पड़ी हो तो मुसलमान की, ठीक है, उसकी 3.5 लाख की कॉलोनी आई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम किसने कह दिया? हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम यही लोग करते हैं। बोल दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के साथ तुरंत लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार नहीं यार, हिंदू मुस्लिम एक बात बताओ, कौन सा जगह पे ऐसा है, कौन बता देगा? नहीं, एक बात मैं बोल रहा हूँ, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलना है यार, झूठ नहीं बोलना ना। कौन सा बात है, कहाँ की खिड़की की बात है कि ऐसे कि हिंदू से पूछता है कि भाई तू हिंदू है तो आ जा, और मुसलमान है तो चल जा। ये मूर्ख वाला बात है यार, मेरे को तो बड़ा शर्म की बात बोलना पड़ रहा है यार, क्योंकि हाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम बताइए, 19% वहाँ पर यूपी की बात कर दूँ, 19% मुस्लिम में 35% क्या ले लिया फायदा। तो कहने का मतलब ये जो बात अभी बोल के गया ना, वो बिना बुनियादी वाली बात बोल के गया यार, ये गलत है। काम हुआ है, काम तो हुआ है, सबके आंख जिसका ये बोलने वाला चीज नहीं है। देखिए उनकी मानसिकता जो है ना
कांग्रेस पार्टी का कोई राहुल गांधी का आप देखो, वो कोर्ट ने दिया है डिसीजन, कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं दिए हैं। कोर्ट ने डिसीजन दिया, उनको जैसी करनी वैसे अपने ही जाल में फंसे हैं, उनको कोई फंसाया नहीं गया, वो अपने जाल में ही फंसे। मनमोहन जी एक बिल लाए थे, अध्यादेश लाए थे, एक कानून पास कर रहे थे, उसी बिल को फाड़ दिया था और उसी में उनकी हार हुई है और वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। खुद दूसरे के लिए जाल बनाए थे फंसाने के लिए, वो अपने जाल में फंस गए। भाई साहब इंडिया में रह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं कि नहीं है लोकतंत्र, तो क्या विदेश में उनके लिए लोकतंत्र बचा हुआ है? विदेश के लोगों ने उनको संसद में भेजा था, संसद में बात उठाओ ना आप, कौन मना कर रहा? विदेश में क्या जरूरत थी? अंदरूनी मामला था, हम देश में सुलझा सकते थे। हम क्यों विदेशों में रख रहे हैं बात? हम ये देश की छवि खराब कर रहे हैं। वो तो भाई साहब सींचा है, वो जनता ने देखी है, वो जो बांटने की वाली जो उनकी दादा ने ही बांटा है देश को, सींचा नहीं है बांटा है। जैसे बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, एक स्टाइल चाइना बना दिया, तो उन्होंने तो बांटा है, सींचा कब है? जो कि फल फूल रहा है हमारा देश। हत्या कब की हो चुकी है? भारत में लोकतंत्र कहाँ है? अब ईडी, सीबीआई, निवडणूक कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस पर बीजेपी और आरएसएस वालों ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। और ये बीजेपी जब क्राइम करने वाला कोई भी कितना भी खराब आदमी अगर बीजेपी में जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े घपले किए। अब वो बीजेपी में है तो वो खुद बोल रहा है कि मुझे अब अच्छे से नींद आती है। मिनिस्टर बोल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी में इस कारण से? बीजेपी में गया इसलिए मुझे अच्छे से नींद आती है, ऐसा तो वो बीजेपी में गए मिनिस्टर कहते हैं जो कांग्रेस में थे पहले। वहाँ तो 50 खोखे के नारे भी लग रहे थे। वो तो 50 खोखे में ही बिके, सरकार बनती है ऐसी। इस बात में सच्चाई है? तो बिल्कुल सच्चाई है। और महाराष्ट्र की जनता अब सिर्फ राह देख रही है। किसकी राह देख रही है? चुनाव की। चुनाव आएगा और पलट देंगे सरकार। अरे जूते से मार के भगा देंगे सबको। इन्होंने इतना खराब किया है, महाराष्ट्र का पूरा सिस्टम ही खराब किया। पैसों के ऊपर तो सरकार बनाई है इसने। 50 खोखे, सच्ची में 50 खोखे में बिके ये लोग।